अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वो है विंटर सेफ्टी इंजरीज एंड प्रिकॉशंस। ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से जो इंजरीज होती हैं उसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और कैसे वो प्रिवेंटेबल होती हैं, कौन कौन सी इंजरीज हैं, उस तमाम के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑल कोल्ड वेदर इंजरीज आर प्रिवेंटेबल। ठंड की वजह से होने वाली तमाम इंजरीज प्रिवेंटेबल होती हैं। हाउ योर बॉडी प्रोड्यूसेस एंड लूजेस हीट। जो इंजरीज हैं और प्रिवेंशन हैं उनके ऊपर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो कैसे रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी कैसे हीट प्रोड्यूस करती है, आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे राइज होता है, कैसे नीचे आता है, कैसे बॉडी हीट लूज होती है। तो बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है तीन एक्टिविटीज़ की वजह से। उसमें सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म, एक्सरसाइज और शिवरिंग। और बॉडी जो हीट है वो ख़त्म होती है, बॉडी हीट कम होती है, उसके लिए हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास है कन्वेक्शन, हीट लॉस्ट बाय एयर और वाटर मूविंग अक्रॉस द स्किन सरफेस। रेडिएशन, द बॉडी रेडिएट्स लाइक अ फायर, यू कैन फील हीट विदाउट बीइंग इनसाइड द फायर। Respiration, air is warmed then exhaled, resulting in significant source of heat loss. Evaporation, body heat turns sweat into vapors. और लास्ट पे है कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से बॉडी की हीट होती है, बॉडी का टेम्परेचर नीचे की तरफ आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ससेप्टिबिलिटी फैक्टर, जो हसासियत है उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी कितनी हसास है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है प्रीवियस कोल्ड वेदर इंजरी। अगर आपको पुरानी कोई ठंड की वजह से इंजरी हुई हो, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, आपकी ग़िज़ा ठीक ना हो, अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन, डिहाइड्रेशन। ठंड में आपको पता है डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा चांस होता है क्योंकि सर्दी लगती है, आदमी पानी कम पीता है गर्मियों की निस्बत। लॉन्ग एक्सपोजर टू दी कोल्ड, सिक और इंजर्ड। एक्लीमेटाइजेशन, एक्लीमेटाइजेशन का मतलब है जब आप एक नए क्लाइमेट में या नई क्लाइमेट सिचुएशन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैदानी इलाके से ऊपर बर्फानी इलाके की तरफ चले जाते हैं। विंड, कोल्ड, रेन, एज, फिजिकल स्टेमिना और इनएडिक्वेट क्लॉथिंग। आप प्रॉपर अपनी क्लॉथिंग नहीं करते, खुद को जो है प्रॉपर कवर नहीं करते, गर्म कपड़े नहीं पहनते। टाइप ऑफ कोल्ड वेदर इंजरीज, ठंड की वजह से कौन कौन सी इंजरी हो सकती है। हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट, चिल ब्लेंस, डिहाइड्रेशन, सनबर्न, स्नो ब्लाइंडनेस और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन तमाम इंजरीज़ के बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले हम हाइपोथर्मिया के बारे में बात करेंगे, फिर उसके सिम्टम्स और प्रिकॉशंस बताऊंगा। इस तरह तमाम जो इंजरीज़ हैं इनकी हम डेफिनेशन, सिम्टम्स और प्रिकॉशंस सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइपोथर्मिया है। दिस इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी एंड अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड सीवियर बॉडी हीट लॉस बॉडी व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 फ़ारेनहाइट। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होता है, 95 फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाता है। इट अकर्स व्हेन कंडीशंस आर विंडी, क्लॉथिंग इज़ वेट एंड द इंडिविजुअल इज़ इनएक्टिव। ये कब होता है, जब ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, आपके कपड़े जो हैं वो गीले होते हैं, या जो है आप ज़्यादा देर इनएक्टिव बैठे हुए हैं, ठंड के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सटेंडेड वाटर एक्सपोजर और इमर्शन, या ज़्यादा देर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है कि आपका बॉडी गीला हो गया है, कपड़े गीले हैं, या पानी के अंदर कोई काम किया है, या इमर्शन किसी और को आपने पानी के अंदर फेंका है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इन स्लाइटली कूल वाटर, फॉर एग्जांपल 60 फ़ारेनहाइट, या थंडरस्टॉर्म, हेल, रेन एंड अकम्पनाइंग विंड्स। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। इनिशियल सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं। शिवरिंग, आपको जो है कांपना शुरू कर देते हैं, डिजी फील करते हैं, ड्राउसी, विदड्रॉन बिहेवियर, इरिटेबिलिटी, तंग पड़ते हैं, कन्फ्यूजन होती है, स्लर्ड स्पीच, अल्टर्ड विजन, स्टम्बलिंग। सीवियर स्टेजेस इसके क्या हैं। स्टॉप शिवरिंग, डिज़ायर टू लाई डाउन एंड स्लीप,
Heartbeat and breathing is faint or undetectable. Unconsciousness followed by death. ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? प्रिवेंट फर्दर कोल्ड एक्सपोजर, उसको कोशिश करें फर्दर वो कोल्ड से एक्सपोज ना हो, ठंड की तरफ ना जाए. एवैक्यूएट इमीडिएटली इफ सीवियर हाइपोथर्मिया. रिमूव वेट क्लॉथिंग, अगर कपड़े गीले हैं तो हटा दें. रीवार्म विद बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट और इन अ वार्म स्लीपिंग बैग. अगर आपके पास कोई कंबल या कोई ब्लैंकेट वगैरह है तो कोशिश करें उसको गर्म करें उस बंदे को, या बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट दें, अपनी हीट उसको उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करें. वार्म स्वीट लिक्विड इफ़ कॉन्शियस, अगर वो बेहोश नहीं हुआ तो उसको गर्म और जो है स्वीट लिक्विड उसको प्रोवाइड करें. गिव सीपीआर इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो उसको सीपीआर करें. प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इसकी क्या है? ईट प्रॉपरली एंड ऑफ्टन, प्रॉपर अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर रखें. वार्म लिक्विड्स, नो कैफिनेटेड एंड वाटर. वियर प्रॉपर क्लॉथिंग, लेयर्स वॉर्न लूजली, प्रॉपर क्लॉथिंग रखें अपनी. कीप एक्टिव, स्टे ड्राई, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट और बडी वॉच. जो भी आपने काम करना है, जहाँ पे भी जाना है, कम से कम 2 लोग जाएं, अकेले आपने कहीं नहीं जाना. नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्रॉस्ट बाइट. इंजुरी टू द बॉडी टिश्यूज caused by exposure to extreme cold, typically affecting the nose, fingers or toes and often result in gangrene. फ्रॉस्ट बाइट जो है इसकी वजह से हमारे बॉडी के टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनको अफेक्ट करता है. अगर आप ज़्यादा देर बाद ठंड में रुके हैं या कोई ठंड में काम किया है, इसकी वजह से हमारे नाक, उंगलियां या टोस जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं. नॉर्मली आपने देखा होगा जिस बंदे को ठंड लग रही है उनका नाक जो है वो रेड होना शुरू हो जाता है और बाद में हल्की सी स्वेलिंग भी आपको फील होती है. और अगर ज़्यादा आप एक्सपोज हो रहे हैं कोल्ड को, ठंड को, तो ये गैंग्रीन की तरफ भी ले जाता है. इसके सिम्टम्स क्या हैं? इनिशली रेडनेस इन लाइट स्किन और ग्रेश इन डार्क स्किन, जैसे मैंने जिक्र किया कि स्किन रेड होना शुरू हो जाती है. टिंगलिंग, स्टिंगिंग सेंसेशन, टर्न्स नर्म येलोइश, वैक्सी और ग्रे कलर. फील्स कोल्ड, वुडी. ब्लिस्टर्स में डेवलप, ब्लिस्टर्स मतलब जैसे छाले से बन जाते हैं. इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? ट्रीटमेंट में है रिमूव फ्रॉम कोल्ड एंड प्रिवेंट फर्दर हीट लॉस. अगर आप ठंड में एक्सपोज हो रहे हैं, खुद को वहाँ से निकालें, वैक्यूएट करें उस एरिया को, गर्मी की तरफ आएँ ताकि आपकी बॉडी फर्दर हीट लॉस से बचे. रिमूव कॉन्स्ट्रिक्टिंग क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी, ऐसे कपड़े जो आपको तंग कर रहे हैं उनको उतारें. ज्वेलरी अगर आपको तंग कर रही है वो भी उतार दें. रीवार्म अफेक्टेड एरिया इवनली विद बॉडी हीट अनटिल पेन रिटर्न्स. अगर जो अफेक्टेड एरिया आपका उसको कोशिश करें गर्म करें, ज़रूरत पड़े तो बॉडी हीट के साथ. जैसे हम हाथ मसलते हैं, हाथ रगड़ के कई दफ़ा अपने हाथ गर्म करते हैं, उंगलियां गर्म करते हैं. डू नॉट मसाज अफेक्टेड पार्ट्स और रब विद स्नो. कोशिश करें अफेक्टेड पार्ट्स जो हैं उसको जो है रब ना करें स्नो के साथ या मसाज ना करें. व्हेन स्किन थॉज इट हर्ट्स, जब आपकी स्किन सुन होती है ठंड की वजह से तो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है. था का मतलब नॉर्मली उर्दू ज़ुबान में है पिघलना, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे सुन होने के माने में कि ठंड की वजह से नॉर्मली इंसान की जिल्द सुन होनी शुरू हो जाती है तो तकलीफ़ होती है. एवैक्यूएट फॉर मेडिकल एमरजेंसी, अगर खुदा न खास्ता फ्रॉस्ट बाइट इंजरी हो जाती है तो फ़ौरन मेडिकल एमरजेंसी के लिए एवैक्यूएट करें. प्रिवेंशंस इसकी जो है उसमें सबसे पहले है वियर यूनिफॉर्म प्रॉपरली. आपके जो कपड़े हैं कोशिश करें प्रॉपर पहने, प्रॉपर ड्रेसिंग हो, गर्म कपड़े पहने. कीप सॉक्स एंड क्लॉथिंग ड्राई, अपनी जुराबें और कपड़े खुश्क रखें. प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्राम विंड, ठंडी हवाओं से दूर रहें. ड्रिंक हॉट फ्लूइड्स एंड ईट ऑफन, गर्म जो है फ्लूइड लें, गर्म जैसे चाय और गर्म पानी पिएँ और खाना पीने जो है खाते पीते रहें. इससे मेटाबॉलिज्म आपका चलता रहेगा और बॉडी हीट जनरेट होती रहेगी. कीप एक्टिव, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए एक्टिव रहें. बॉडी सिस्टम जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि जो भी काम करना है, जहाँ पे भी जाना है, कम से कम 2 लोग हों, इसको बॉडी सिस्टम कहते हैं. ताकि अगर खुदा न खास्ता एक आदमी को कोई इशू होता है तो दूसरा आदमी उसको सहारा दे सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है. वार्म विद बॉडी हीट, कॉशन स्किन कॉन्टैक्ट विद सुपर कूल्ड मेटल और फ्यूल, और सीक मेडिकल एड फॉर ऑल सस्पेक्टेड केसेस. नेक्स्ट हमारे पास चिल ब्लेन्स. Chill planes are small itchy patches that can appear on your skin after you have been in cold. Ear, nose, cheeks, fingers and toes.
चिल ब्लेंस जो है छोटे छोटे इची पैचेस आ जाते हैं, मतलब उन पे खारिश भी होती है। रेड कलर की स्किन हो जाती है। नॉर्मली आपके कानों पे, नाक पे, चीक्स पे, गालों पे, फिंगर्स पे और या टोज पे आना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स इसके क्या हैं? इनिशियली पेल एंड कलरलेस। जब ये स्टार्ट होते हैं थोड़े से पेल होते हैं और कलरलेस होते हैं। वर्सन टू एची प्रिकली सेंसेशन देन नमनेस। शुरू में मतलब दर्दनाक कांटेदार एहसास होता है और फिर बाद में ये बेहिसी तक बढ़ जाते हैं। रेड स्वॉलन हॉट इची टेंडर स्किन अपॉन रीवार्मिंग। अगर आप उस जगह को गर्म करने की कोशिश करते हैं तो सुर्ख हो जाती है, सोजन हो जाती है, खारिश होती है, या जो है आपका इची एरिया जैसे मैंने बताया खारिश हो जाती है उसके ऊपर। दोबारा अगर आप उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ब्लिस्टरिंग इन सीवियर केसेस। अगर आपका केस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो उसमें छाले पड़ जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? प्रिवेंट फर्दर एक्सपोजर। खुद को मज़ीद ठंड से बचाएं। डोंट मसाज या रब। वो जो एरिया है आपका जहाँ पे चिल ब्लेंस अपीयर हो रहे हैं उसको मसाज या रब ना करें। वॉश ड्राई जेंटली। हाथ वगैरह या जो एरिया उसको धोएं और खुश्क एहतियात से करें। ड्राई स्टीराइल ड्रेसिंग। खुश्क जरासीम से पाक जो है वो ड्रेसिंग करें। रीवार्म अप्लाई बॉडी हीट। कोशिश करें आपकी बॉडी हीट से ही उस एरिया को रिवार्म करें। बाहर की एक्सटर्नल को हीट सोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करें, जैसे गर्म कपड़ा है या गर्म पानी। सीक मेडिकल एड। अगर आज से ज़्यादा बढ़ गया है तो मेडिकल एड। प्रिवेंशंस। कीप ड्राई एंड वार्म। खुद को खुश्क रखें, गर्म जगह पे रहें। कवर एक्सपोज स्किन। जो स्किन आपकी एक्सपोज हो रही है, मतलब जो एक तो खुद को आपने कवर किया हुआ, उसके अलावा जो स्किन आपकी एक्सपोज हो रही है उसको भी कवर रखने की कोशिश करें। वियर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग। अपने कपड़े जो हैं ठीक रखें, गर्म कपड़े पहने। यूज़ दी बॉडी सिस्टम। वॉच आउट फॉर ईच अदर। अगेन वही चीज़ कि बॉडी सिस्टम को यूज़ करें, एक दूसरे की देखभाल करें। डिहाइड्रेशन। A loss of body fluid to the point of slowing or preventing normal body functions। जैसे मैंने बताया डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, नॉर्मली आपको पता है हमारा जिस्म में 65% पानी होता है, तो वो नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस रुक जाते हैं। वो उसको प्रिवेंट करता है बॉडी को कि नॉर्मल बॉडी फंक्शंस ना हो, आपकी बॉडी को स्लो डाउन करता है। इंक्रीज चांसेस ऑफ बिकमिंग अ कोल्ड वेदर कैजुअलिटी स्पेशली हाइपोथर्मिया। इसकी वजह से क्या है कि कोल्ड वेदर कैजुअलिटी की तरफ ये ले जाता है, अमवात वाक़ हो जाती हैं, स्पेशली हाइपोथर्मिया होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। कैन लीड टू हीट क्रैम्प्स और हीट एग्जॉशन। अगर आपकी बॉडी कम पानी पी रही है, उसको प्रॉपर जितना एक पानी मकदार में चाहिए नहीं मिल रहा, तो वो आपको हीट क्रैम्प्स या हीट एग्जॉशन, गर्मी की थकन की तरफ भी लेके जा सकता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं? डार्क यूरिन। आपको पीला पेशाब आएगा। हेडेक, सर में दर्द होगा। डिजीनेस, नोजिया, वीकनेस। ड्राई माउथ, टंग, थ्रोट, लिप्स। आपका गला खुश्क होगा, ज़ुबान खुश्क होगी, मुंह खुश्क होगा। लैक ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगेगी। स्टमक क्रैम्प्स और वॉमिटिंग। स्टमक में जो है दर्द शुरू होगी या आपको वॉमिट होना शुरू हो जाएगी। इरेटेबिलिटी, तंग होना शुरू हो जाएंगे। डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन बीइंग प्रोड्यूस्ड। आपको पेशाब कम आएगा। मेंटल स्लगिशनेस। इंक्रीज्ड और रैपिड हार्ट बीट। लेथर्जिक, अनकॉन्शियसनेस। डिहाइड्रेशन जो है सर्दियों में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो है ज़्यादा अमवात होती हैं, लोग पानी कम पीते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ड्रिंक वाटर और अदर वार्म लिक्विड्स। अवॉइड कैफिनेटेड लिक्विड्स, सोडा, कॉफ़ी, टी। डू नॉट ईट स्नो। बर्फ़ ना खाएं। नॉर्मली लोग मजाक मजाक में बर्फ़ खाना शुरू कर देते हैं, और रेस्ट करें। प्रिवेंशन क्या है इसकी? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मॉनिटर यूरिन कलर। अपने पेशाब की रंगत को देखते रहें। डू नॉट वेट अनटिल यू आर थर्स्टी। अगर आपको प्यास नहीं भी लगी तब भी थोड़ा थोड़ा एक दो घूंट करके पानी पीते रहें। ड्रिंक हॉट लिक्विड्स फॉर वार्म नॉन कैफीन। नॉन कैफीन जो वार्म लिक्विड्स हैं वो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए पीते रहें। नेक्स्ट है जी हमारे पास सनबर्न। बर्निंग ऑफ स्किन ड्यू टू ओवर एक्सपोजर टू द सन एंड अल्ट्रावायलेंट लाइट। नॉर्मली आपको पता है सर्दियों में हम लोग धूप सेकने के लिए धूप में बैठते हैं, तो ज़्यादा अगर आप ओवर एक्सपोजर हो रहे हैं धूप को तो अल्ट्रावायलेंट रेस की वजह से स्किन जल भी जाती है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसमें फेयर स्किन, लाइट हेयर, एक्सपोज्ड स्किन, रिफ्लेक्टिव क्वालिटीज़ ऑफ स्नो, हाई एटीट्यूड। सिम्टम्स इसके क्या होंगे?
रेडनेस ऑफ स्किन, स्लाइट स्वेलिंग, आपकी स्किन रेड होना शुरू हो जाएगी, हल्की सी सूज भी जाएगी। प्रोलाउंड एक्सपोजर, अगर आप ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। पेन एंड ब्लिस्टरिंग, हेडेक, सर में भी दर्द होगा, वैसे भी दर्द होगा, हल्के से छाले से भी बन जाएंगे। ट्रीटमेंट है जी इसका, स्मूथिंग स्किन क्रीम इन माइल्ड केसेस। अगर आपकी खुदा न खास्ता स्किन बर्न हो जाती है तो स्मूथिंग जो स्किन क्रीम्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इन सीवियर केसेस सीक मेडिकल अटेंशन, अगर आपका केस सीवियर हो गया है तो फ़ौरन मेडिकल अटेंशन कॉल करें। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कवर एक्सपोज स्किन विथ क्लॉथिंग, अपने जो एक्सपोज स्किन है उसको कपड़ों से कवर रखें। सनस्क्रीन, लिप बाल्म, अपने जो सनस्क्रीन लोशंस वगैरह हैं उनको अप्लाई करें, लिप बाल्म वगैरह लगाएं। लिमिट एक्सपोजर ऑफ स्किन टू द इन्वायरमेंट, कोशिश करें आपकी जो स्किन एक्सपोज हो रही है सूरज या एनवायरनमेंट की तरफ उसको कम। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इस तमाम टॉपिक में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनिंग, ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे घरों में हम लोग हीटर्स या चूल्हे स्टव्स जो हैं वो जला के सो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, आपने ख़बरों में भी देखा हुआ होगा। तो इसी हवाले से आज मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हेन ऑक्सीजन इन दी बॉडी इज़ रिप्लेस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस कर दी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड इनएडिक्वेट वेंटिलेशन फ्रॉम इंजन, स्टव्स, हीटर्स। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, इसकी ना कोई स्मेल होती है ना इसका कोई कलर होता है, और इनकम्प्लीट जो कंबस्शन है उसकी वजह से पैदा होती है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग हीटर या स्टोव ऑन करके सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उससे एक तो क्या है, कई दफ़ा रात में गैस बंद हो जाती है, दोबारा आती है तो गैस लीक होती रहती है, मीथेन जो गैस है, सोते सोते उसकी वजह से अमवात हो जाती हैं। या जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, कच्ची गैस वो सही से जल नहीं पाती, उसके रिज़ल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। या इसी तरह अगर कोई जनरेटर्स, जैसे बिजली पैदा, लाइट जाती है, लोड शेडिंग का इशू है, घर के अंदर हमने रखे हैं, वो उसके सिलेंसर से जो गैस निकल रही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये तमाम चीज़ें घर से बाहर होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं है, हवादार नहीं है, तो अगर आप ये काम कर रहे हैं, हीटर, स्टव या इंजन वगैरह, जनरेटर टाइप अगर घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो मत कीजिए। इसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात हो चुकी हैं, आए दिन खबरों में भी ये जो है न्यूज़ में भी खबर दी जाती है। तो अपना और अपनी फैमिली वालों को ये चीज़ें समझाएं कि ये चीज़ गलत है। हाँ ठीक है, अगर आपने चलाना है तो आप चलाएं, जब सोने लगें तो उस चीज़ को बंद कर दें। सिम्टम्स इसके क्या हैं? हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस, एक्सेसिव यार्निंग, रिंगिंग इन द ईयर्स, कन्फ्यूजन, नोजिया, ब्राइट रेड लिप्स, आईलिड्स, ड्रोनीनेस, अनकॉन्शियसनेस, पॉसिबली डेथ। ट्रीटमेंट इसका क्या है? मूव टू फ्रेश एयर इमीडिएटली। अगर खुदा न खास्ता ये लीक हो जाती है या आपको समझ लग जाती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनहेल कर लिया आपने, तो फ़ौरन फ्रेश एयर की तरफ जाएं। सीक मेडिकल एड प्रॉम्प्टली, फ़ौरन मेडिकल एड जो है उसको कॉल करें। प्रोवाइड माउथ टू माउथ जो CPR है, रिससिटेशन इफ़ विक्टिम इज़ नॉट ब्रीथिंग। अगर कोई इंजर्ड पर्सन है जो विक्टिम है, जिसने इनहेल कर लिया और बेहोश हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको CPR की मदद से माउथ टू माउथ सांस दें, मसनूई सांस का जो अमल होता है। प्रिवेंशंस क्या हैं? इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, आपका घर या आपका कमरा जो है प्रॉपर हवादार होना चाहिए। डोंट यूज़ अनवेंटेड हीटर्स और इंजन्स, आपके जो हीटर्स और इंजन्स हैं अनवेंटेड, उनको यूज़ ना करें। इंश्योर हीटर्स आर रेगुलरली सर्विस्ड, हीटर या स्टव्स जो हैं वो प्रॉपरली सर्विस्ड हैं। टर्न हीटर्स ऑफ व्हेन नॉट नीडेड ड्यूरिंग स्लीप, जैसे मैंने जिक्र किया, जब सोने लगे हैं तो अपने हीटर्स बंद कर दें। नेवर स्लीप इन व्हीकल विद इंजन रनिंग, अगर आप गाड़ी में हैं और गाड़ी स्ट्रक होगी है कहीं पे, तो इंजन ऑन करके ना सोएं। नॉर्मली क्या होता है, अगर स्नो फॉलिंग हो रही है तो उसका जो एग्जॉस्ट है, गाड़ी का सिलेंसर है, वहाँ पे बर्फ़ से वो कई दफ़ा कवर हो जाता है स्नो फॉलिंग के दौरान, क्योंकि गाड़ी मूव नहीं करती है। तो जो एग्जॉस्ट है वो हीटर की एयर के साथ अंदर आना शुरू हो जाता है, जिससे मौत वाक़ई हो जाती है। नेवर रैप पोंचो अराउंड व्हीकल एग्जॉस्ट टू कलेक्ट हीट, ऐसा कोई काम नहीं करना एग्जॉस्ट की हीट अंदर गाड़ी के अंदर लेके आने के लिए या घर के अंदर लेके आने के लिए। कोई ऐसा पाइप या पोंचो, कोई ऐसा रैप आप नहीं करना। एग्जॉस्ट की हीट जो है वो सीधी सीधी कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्नो ब्लाइंडनेस।
Inflammation and sensitivity of the eyes caused by ultraviolet rays of the sun reflected by the snow or ice. बर्फ़ या बर्फ़ से मुनक्किस होने वाली रिफ्लेक्ट होने वाली जो सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएँ हैं उसकी वजह से आंखों में सोजिश, जलन या जो है उनकी सेंसिटिविटी हसासियत बढ़ जाती है। सिम्टम्स इसके क्या हैं जी हमारे पास? सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहले ग्रीटी फीलिंग इन दी आइज़, रेडनेस एंड टीयरिंग। आंखों में ग्रीटी फीलिंग मतलब सख्ती का एहसास होता है, या जो आंखें सुर्ख हो जाती हैं, या जो आंसू आना शुरू हो जाते हैं। आई मूवमेंट विल काज पेन, अगर आप आंखों के जो बाल हैं उसको मूव करते हैं उससे दर्द होती है, हेडेक होता है। ट्रीटमेंट इसका है रिमूव फ्रॉम सनलाइट, कोशिश करें सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज ना हो। ब्लाइंड फोल्ड बोथ आइज़ और कवर विद कूल वेट बैंडेज, आँखों पर पट्टी बांधें, दोनों आँखों को ठंडी और गीली जो पट्टी है उससे ढाँप दें। सीक मेडिकल अटेंशन, ज़्यादा कोई इशू है तो मेडिकल अटेंशन की तरफ जाएं। प्रिवेंशन आएगी नेक्स्ट हमारे पास। प्रिवेंशन इसकी क्या है? आई प्रोटेक्शन, आँखों की हिफाजत। डार्क अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस, जो डार्क शेड्स हैं आपके, जो ब्लैक काला चश्मा उसको पहन के रखें। स्टे इंडोर्स टू रेस्ट आइज फ्रॉम यूवी लाइट एक्सपोजर, कोशिश करें घर के अंदर रहें ताकि जितना कम आप अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोज होंगे उतना आपकी आंखों के लिए अच्छा है। डू नॉट वेट फॉर डिस्कम्फर्ट टू बिगिन, वेट ना करें, अगर आपको डिस्कम्फर्ट थोड़ा भी फील हो रहा है तो फ़ौरन मेडिकल इमरजेंसी की तरफ जाएं। नेक्स्ट अब कुछ हम बात करेंगे सेफ्टी टॉपिक्स के ऊपर कि सेफ्टी टॉपिक्स जो हैं इसके हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं विंटर के अंदर। सबसे पहले है ड्रेस वार्म, गर्म कपड़े पहने। यूज़ गुड बूट्स विद नॉन स्किड सोल, अच्छी तरह के जो बूट्स हैं वो इस्तेमाल करें, उनके जो सोल है वो ऐसा ना हो कि स्लिपरी हो, स्किड ना करे। वियर ब्राइट एंड रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग, कोशिश करें चमकदार और रिफ्लेक्टिव कपड़े पहने। कैरी फ्लैश लाइट आफ्टर डार्क, अगर अंधेरा हो जाता है तो कोशिश करें अपने साथ एक टॉर्च लाजमी रखें, फ्लैश लाइट। वॉच हैट्स एंड स्कार्फ दैट ब्लॉक विजन्स, अपने जो विजन्स हैं उनको ब्लॉक ना करें, कोई ऐसा जो है हैट, टोपी या कोई ऐसा स्कार्फ ना अपने इर्द गिर्द लपेटें मुंह के आसपास जिसकी वजह से आपकी जो आंखों का विजन है वो ब्लॉक हो जाए। यूज़ साइड वॉक व्हेन पॉसिबल, कोशिश करें रोड के दरमियान या रोड से हट के रोड के दरमियान या रोड के किनारे पे ना चलें, साइड पे चलें बिल्कुल, ताकि कई दफ़ा धुंध पड़ जाती है, विजिबिलिटी लो हो जाती है तो कोई गाड़ी वाला आपको हिट ना कर जाए। वॉक अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, कोशिश करें उल्टी सिंध में वॉक करके चलें, अब ताकि सामने से आने वाली गाड़ी का आपको पता हो। अगर खुदा न खास्ता उससे कोई इंसिडेंट होता भी है तो आप खुद को साइड पे कर लें, फ़ौरन बचा सकते हैं, क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ी आपको हिट कर देगी तो आप पीछे से आने वाली गाड़ी से नहीं बच सकते क्योंकि आप उसे देख नहीं पा रहे होते। नेक्स्ट है ड्राइविंग सेफ्टी। अवॉइड ट्रैवलिंग इन स्नो एंड आइसी कंडीशन, अगर बर्फ़बारी हो रही है या आइसी कंडीशन है तो कोशिश करें ड्राइविंग ना करें, अवॉइड करें ट्रैवलिंग। टेक अ डिफेंसिव ड्राइविंग क्लास, एक डिफेंसिव ड्राइविंग क्लास लाजमी लें। अलाउ एक्स्ट्रा टाइम ट्रैवल, कोशिश करें आराम आराम से जाएँ, जल्दी ना करें, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है तो कोई बात नहीं। डिक्रीज स्पीड, आराम आराम से जाएं, स्पीड कम करें। बी अवेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजर्स, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वाले टॉपिक में कि एग्जॉस्ट वगैरह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो इसके डेंजर्स आपको पता होने चाहिए। रिमूव पैक्ड स्नो अराउंड एग्जॉस्ट पाइप, ये भी बात मैंने जैसे ऊपर की कि कई दफ़ा स्नो फॉलिंग हो जाती है, गाड़ी स्ट्रक हो जाती है और गाड़ी अगर स्टार्ट है तो एग्जॉस्ट के आगे बर्फ़ जम जाती है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते रहें ताकि वो गाड़ी के अंदर ना आए। डोंट सिट इन पार्क कार्स वाइल इंजन इज़ रनिंग या विद इंजन रनिंग, पार्क गाड़ियों में हीटर चला के गाड़ी स्टार्ट करके उसके अंदर ना रुकें। इफ़ स्टैंडर्ड अगर फंस जाते हैं, यूज़ ब्लैंकेट्स, आपके पास ब्लैंकेट होनी चाहिए। ओपन विंडो स्लाइटली, हल्की सी खिड़की खुली होनी चाहिए वेंटिलेशन के लिए। रन हीटर्स अ फ्यू मिनट्स एवरी आवर टू कीप वार्म, घंटे में थोड़ी देर चंद मिनट जो है आपने हीटर उसका चलाना है अपने आप को या गाड़ी को गर्म रखने के लिए। हैव योर कार विंटर रेडी, चेक कंडीशन ऑफ टायर्स, बैटरी, सर्दियों के लिए आपकी गाड़ी जो है हर वक्त तैयार होनी चाहिए। हर वक्त सर्दी आने से पहले आपने उसकी जो फॉलोइंग कंडीशन है गाड़ी की तमाम चेक कर लेनी है, तमाम परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आपकी कार विंटर सीजन के लिए रेडी हो, जिसमें टायर्स हैं, बैटरीज हैं, फ्लूइड लेवल्स हैं। कीप एन एमरजेंसी किट,
आपकी गाड़ी में एक फर्स्ट एड किट लाजमी होनी चाहिए। सेल फोन, फ्लैश लाइट, ब्लैंकेट, सैंड एंड शॉवल्स, फ्लेयर्स एंड रिफ्लेक्टर्स, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग, फूड एंड वाटर। ये तमाम जो आइटम्स यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ, सर्दी में जब भी आपने कहीं ट्रैवल करना है, अगर स्पेशली आपकी फैमिली आपके साथ है, तो ये तमाम आइटम्स आपकी गाड़ी में किसी भी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए मौजूद होने चाहिए। फर्स्ट एड किट। नेक्स्ट है होम सेफ्टी। घर के अंदर क्या सेफ्टी आपने रखनी है? इंस्पेक्ट फर्नेस, फायर प्लेस, चिमनीज एंड स्पेस हीटर्स। जो फर्नेस है आपकी, या जो चिमनीज वगैरह जहाँ पे आप आग जलाते हैं, या कोई हीटर वगैरह चला रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए वो। रिप्लेस स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर बैटरी। घर के अंदर स्मोक और CO डिटेक्टर लाजमी लगे होने चाहिए और उनकी बैटरीज ऑपरेटेड हो। अगर नहीं ऑपरेटेड है, नॉन ऑपरेटेड है, तो बैटरीज चेंज करें। वॉच चिल्ड्रन एंड पेट्स अराउंड हीट सोर्सेज। छोटे जो बच्चे हैं या जो घर में पालतू जानवर हैं उनको देखें, अगर आग जली हुई है उनके करीब ना जाने दें, वो जल सकते हैं। नेवर हीट होम विद रेंज और ओवन। अपने घर को कभी भी रेंज, ओवन या जो चूल्हा है उसकी मदद से गर्म करने की कोशिश ना करें। इफ़ गैस हीट मेक श्योर वेंट्स आर नॉट ब्लॉक। अगर आप गैस जला रहे हैं, गैस हीटर यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपके जो वेंट्स हैं, जो आपका एक हवादार निज़ाम है, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कीप अ वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी। हर घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए फर्स्ट एड किट के साथ साथ, और तमाम घर वालों को वो चलाना आना चाहिए। पास मेथड तमाम घर के अफराद को आना चाहिए। पोस्ट एमरजेंसी फ़ोन नंबर नियर फोन्स। घर में कोई एक जगह सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने एक पेपर लगाना है और उसके ऊपर तमाम इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स उस पर लिखने हैं, चाहे वो आपके नेबर्स के हों, चाहे वो आपके बाहर पुलिस के हों, एमरजेंसी जो है हॉस्पिटल्स के हों, या जो है आपके अपने हों। यूज़ ह्यूमिडिफायर्स टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। ह्यूमिडिफायर्स को यूज़ करें एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है हॉलीडे सेफ्टी। अगर सर्दियों की छुट्टियों में जैसे हम देखते हैं कि बच्चों को छुट्टी होती है दिसंबर के दिनों में, तो वो हॉलीडे जो है मनाते हैं, क्रिसमस आता है, तो उसके रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेफ फायर प्रिवेंशन इन दी होम। कोशिश करें घर के अंदर सेफ फायर प्रिवेंशन को प्रैक्टिस करते रहें। कीप क्रिसमस ट्रीज वेल हाइड्रेटेड। यूज़ केयर व्हेन बर्निंग कैंडल्स। जब भी मोमबत्तियाँ जलाएं कोशिश करें केयर से जलाएं। अनप्लग ट्री लाइट्स व्हेन अवे फ्रॉम होम। जब भी घर से कहीं बाहर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो जो क्रिसमस का ट्री है उसके ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं या वैसे कोई लाइट्स लगी हुई हैं, तो कोशिश करें उनको बंद करके जाएं। अवॉइड ओवरलोडिंग सर्किट्स विद डेकोरेटिव लाइट्स। तो ओवरलोडिंग से परहेज़ करना है। घर का जो सर्किट है तो कोशिश करें वो ओवरलोड ना हो। यूज़ नॉन कम्बस्टिबल और फ्लेम रेजिस्टेंट ट्री ट्रिम। जो दरख्त है कोशिश करें वो नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल से बना हुआ हो, वो फ्लेम रेजिस्टेंट हो। कीप ट्री अवे फ्रॉम हीट सोर्स। जो क्रिसमस का ट्री है उसको हीट सोर्स से दूर रखें। चूज टिंसल मेड ऑफ प्लास्टिक और नॉन लेडेड मटेरियल। स्नो रिमूवल सेफ्टी। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो जाहिर सी बात है अपने अपने घर के बाद क्लीनिंग भी करनी है, तो स्नो हटानी है। उसके लिए क्या है? अवॉइड शॉवलिंग इफ़ आउट ऑफ शेप। अगर जो आपका शॉवल है वो आउट ऑफ शेप है तो उसको यूज़ ना करें। नो योर लिफ्ट लिमिट्स। आप चेक करें आप कितना लोड उठा सकते हैं। अवॉइड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। कोशिश करें खुद को ट्विस्ट या बेंड ना करें, वरना आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। पुश इंस्टेड ऑफ लिफ्ट व्हेन पॉसिबल एंड यूज़ योर लेग्स। कोशिश करें उठाने से बेहतर है आप उसको जो लोड है पुश करें, और अपनी टांगों पे जो है वज़न डालें, अपनी टांगें इस्तेमाल करें। परफॉर्म वार्म अप एक्सरसाइज एंड टेक रेस्ट ब्रेक। जो वार्म अप एक्सरसाइज हैं कोशिश करें वही करते रहें और थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक लेते रहें, रेस्ट ब्रेक लें। हेल्प टू प्रिवेंट स्लिप ट्रिप एंड फॉल। यूज़ रॉक सॉल्ट, सैंड और डी आइसिंग कंपाउंड, ताकि आप जो स्लिप ट्रिप फॉल हैजर्ड से महफूज रह सकें। बी केयरफुल ऑपरेटिंग स्नो ब्लोअर्स। नेवर क्लियर एग्जॉस्ट शूट व्हेन रनिंग। जब भी आप एग्जॉस्ट की जो शूट है उसको क्लियर करने लगे हैं, उसको क्लीन करने लगे हैं, तो कोशिश करें जब वो बंद हो तब भी क्लीन करें। अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो उसको क्लीन ना करें। वॉच लूज क्लॉथिंग लाइक स्कार्फ्स। आपके जो लूज कपड़े हैं जैसे स्कार्फ्स वगैरह उनको देखें, हटा दें। बी अवेयर ऑफ प्रोजेक्टाइल। रिक्रिएशनल सेफ्टी। अगर आप तफनी मकामात पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने क्या सेफ्टी रखनी है? नॉर्मली जैसे सर्दी की छुट्टियों में
फैमिलीज निकलती हैं, तफरी मकामात की तरफ जाती हैं। वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आपके पीपीई जो हैं पहन के रखें। यूज़ हेलमेट्स और आई एंड फेस प्रोटेक्शन फॉर प्लेइंग हॉकी, स्नो मोबाइलिंग, स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग। हेलमेट्स और आंखों की प्रोटेक्शन या फेस प्रोटेक्शन लाजमी रखें जब भी आप हॉकी या स्नो मोबाइलिंग वगैरह कर रहे हो, खेल रहे हो, स्कीइंग या स्नो बोर्डिंग कर रहे हो। राइड सेफली व्हेन स्नो मोबाइलिंग। वॉच एक्सेसिव स्पीड, ज़्यादा स्पीड ना दें जब भी स्नो मोबाइल यूज़ कर रहे हो। ओबे ट्रेल रेगुलेशंस। राइड विद अ बडी, 2 आदमी लाजमी उसके ऊपर बैठें चलाएं। रिमेंबर विंड चिल एंड फ्रॉस्ट बाइट डेंजर्स, ठंडी हवाएं और फ्रॉस्ट बाइट डेंजर्स लाजमी आपको पता होना चाहिए। राइड सोबर, कैरी रिपेयर्स एंड इमरजेंसी किट्स, अवॉइड थिन आइस एंड ओपन वाटर्स। रिमेंबर, डोंट बी अ विक्टिम, ड्रेस प्रॉपरली, drink plenty of fluids, eat right, spend quality of time with family and friends, help others through volunteer and community service, get plenty of rest, minimize periods of inactivity, stay active, exercise, play it safe, know the signs and follow the rules। याद रखें, ठंड का विक्टिम ना बने, इसको इतना लाइट ना लें, हमेशा अपनी ड्रेसिंग प्रॉपर रखें। फैशन के चक्कर में जो है लड़के देखे हैं बहुत पतली पतली जो है जर्सियाँ पहन के बाहर चले जाते हैं, ऐसे ना करें। प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो पिएं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अच्छा खाना खाएं, फैमिली को टाइम दें, फ्रेंड्स को टाइम दें, वॉल्टियर करें कम्युनिटी सर्विस में, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको मदद करें, रेस्ट लें। इन एक्टिविटी के जो पीरियड्स हैं कोशिश करें कोई ना कोई काम करते रहें, एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, सेफ रहें, सेफ खेलें, साइंस को जानते हो, साइंस का तमाम नॉलेज हो आपके पास, और रूल्स को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।